नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और ट्रैवल विद कैलाश की इस सीरीज़ में हम आपको ले चलेंगे आबू धाबी से दुबई। जी हाँ, आज का हमारा सफ़र रहेगा। 28 जनवरी है आज, और हम आज कल रात यहाँ रुके थे। आज 28 जनवरी को हम प्रस्थान करेंगे आबू धाबी से दुबई के लिए, जहाँ हमारे अगले 4 दिन प्रवास रहेगा। नमस्कार। आबू धाबी में एक नए दिन की शुरुआत। तारीख आज 28 जनवरी है, और यकीन मानिए दिल्ली की उस कड़कड़ाती ठंड में आप क्या महसूस कर सकते हैं जब यहाँ इस वक्त मॉर्निंग में 28 जनवरी को तापमान 25 डिग्री है। मतलब धूप अपने चरम सीमा पर है, उतनी नहीं जितनी कि मई जून में होती है। आज की हमारी जर्नी रहेगी आबू धाबी से दुबई की तरफ। हम चलेंगे आज दुबई और देखेंगे आज दुबई में क्या कर सकते हैं, कब तक पहुंचेंगे। सो देयर इज़ मैदान शायद शॉपिंग सेंटर, एंड बगल में ही है लुलु हाइपर मार्ट, और सामने है हमारा बस स्टॉप। यहाँ से हम पकड़ने वाले हैं सबसे पहले आबू धाबी बस टर्मिनल की बस, and after that taking the bus from Abu Dhabi we will continue our journey towards Dubai. तो जी 405 नंबर की बस लेकर अब हम चल पड़े हैं आबू धाबी के बस स्टेशन पर, जहाँ से हमें आगे दुबई के लिए बस पकड़नी है। और जैसा कि आपको बताया था कल हवालात कार्ड, तो ये सेकंड हमारी जर्नी है उस कार्ड में। यानी कि आलमोस्ट 25 दिरहम में से 10 दिरहम ही उसमें यूज़ हुए थे कार्ड के। और कार्ड जो कि नॉन ट्रांसफरेबल था, उसका अमाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता नोल कार्ड में। तो इस तरह से हमारा अबू धाबी का कार्ड 15 दिरहम के साथ में मतलब एक तरह से वो उनके खाते में चले गए, जो कि एक गलत वो लगा मुझे। आपको दोनों शहरों के लिए अव्वल तो एक ही कार्ड करना चाहिए था, लेकिन चूंकि दुबई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, तो टूरिस्ट उनके लिए एक तरह से एटीएम है, किसी भी तरह से इनकी जेब से पैसा निकाला जाए, तो जो कि मुझे एक सही प्रयास नहीं लगा। चाहते तो वो एक ही कार्ड कर सकते थे। तो ये 405 नंबर की बस में हम बैठे हैं। इसे देखकर याद आ गया कि 405 बॉर्डर, फरीदाबाद के बॉर्डर से और कश्मीरी गेट के लिए भी चला करती है। काफ़ी सफ़र किया है उस बस में, देख सकते हैं आप। 405 नंबर बस है, अल नहाद आबू धाबी बस स्टेशन। सो राइट नाउ वी आर इन आबू धाबी बस स्टेशन। यू कैन सी दिस होल एरिया। अच्छा, तो जी ये है अपना तो आबू धाबी का बस स्टेशन, और निकल चुके हैं हम पैसेंजर टर्मिनल से टुवार्ड्स अपनी बस की तरफ, जो कि 2 घंटे की जर्नी है और हमें ले जाएगी दुबई। हालांकि मैप में जो ये दिखा रहा है 2 घंटे का रास्ता है, मैप में 3 घंटे का दिखा रहा है, बट जैसा कि मुझे मालूम है ये 2 घंटे का रास्ता है। और एक सबसे ख़राब चीज़ कि आबू धाबी के इस शहर को छोड़ते हुए आपके पास जो बसों का अफीलात कार्ड था, उसका बैलेंस नॉन ट्रांसफ़रेबल है। यहाँ से आपको एक नया नोल कार्ड लेना पड़ेगा इस तरह से, फॉर गोइंग टू दुबई। एंड मिनिमम जो इसकी परचेजिंग है वो है 40 दिरहम की। 25 दिरहम आबू धाबी से दुबई का रेंट है। 15 दिरहम में से भी 6 दिरहम कार्ड की फ़ीस है, तो 9 दिरहम का इसमें बैलेंस रहेगा। और इस तरह अपने आबू धाबी के इस सफ़र को यहीं छोड़ते हुए हम प्रोसीड करेंगे टुवार्ड्स दुबई। बस और बस की लाइन आप देख सकते हैं। बस सामने ही लगी हुई है, शानदार। और ये जाने वालों की लाइन देख सकते हैं। और
ये आसमान में चॉपर गड़गड़ाता हुआ। एल बैंक, जैसा कि पहले बताया, दुबई में पहले ही एल लगे हुए हैं हर किसी के, तो दुबई को अब और एल की ज़रूरत नहीं है। दुबई अबू धाबी टर्मिनल के पास ही अल नहान स्टेडियम, वहाद स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब, फ्लड लाइट्स आप देख सकते हैं। ये भी गलत बस की लाइन में खड़े थे, अब आ गए हैं सही लाइन में। ये आपको क्लोजेस्ट एरिया टू बुर्ज दुबई के छोड़ेगी, और वो आपकी पहले वाली, और जैसा कि बिल्कुल अल वहादा मॉल के सामने खड़ी है बस। तो जी आ चुके हैं हम अपनी बस में, देख सकते हैं 11:05 पे अबू धाबी के समा से चलने वाली बस का लास्ट स्टॉप है अल गुलाबा बस स्टेशन, जो कि हमारा ही स्टेशन है। 2 और 18 मिनट की ये जर्नी रहेगी, यानी कि समथिंग अराउंड 1:30 बजे के करीब हम 1:30 से 1:45 के करीब हम दुबई में होंगे। इस पूरे रास्ते के दौरान शानदार बस थी, सड़क शानदार थी, लेकिन जो रेगिस्तान का आपको फील दिखाई देगा वो इस बस जर्नी के बीच में ही दिखाई देगा बिल्कुल। हालांकि अब काफ़ी हद तक बीच बीच में काफ़ी बड़े शहर और बिल्डिंगें भी बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी पूरी रेगिस्तान के बीच में से होकर बस गुजरती है अबू धाबी टू दुबई। और चूंकि बस के ग्लास टिंटेड ग्लास हैं, तो एक नई चीज़ सीखी कि इनके अंदर से भी फ़िल्म किस तरह से बनाई जाए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की फ़िल्म चढ़ी हुई है शीशों के ऊपर में, तो उतना क्लियर व्यू नहीं आ पाता जो प्लेन ग्लास में आता है। तो उसके लिए भी टेक्निक इस तरह से जोड़ी गई कि बिल्कुल शीशे से आप उसे सटा दीजिए फ़ोन को, और फोकस पॉइंट जो है सेलेक्ट कीजिए बाहर का, ना कि उस टिंटेड ग्लास का। तो जो थोड़ा बहुत बन सकता था उसके अंदर से हमने बनाया। और इस सफ़र के दौरान एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली, जो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमारे लिए खलीफा का मतलब कुछ और ही होता था। मुझे खलीफा से सिर्फ एक ही नाम याद था, और वो था मियाँ खलीफा। लेकिन यहाँ दुबई में आके पता चला कि एक खलीफा यूनिवर्सिटी भी है। जी हाँ, आगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक खलीफा यूनिवर्सिटी है बिटवीन द अबू धाबी एंड दुबई के। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हो सके तो www.johnny.singh साइट पे विज़िट कर सकते हैं। वो आपको इस मियाँ खलीफा यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। चलिए, इट्स पार्ट ऑफ मजाक की बात थी। पहुंच गए हम दुबई शहर में। सामने दुबई फ्रेम, बहुत ही चर्चित तस्वीर आपने देखी होगी। तो ऑलमोस्ट इस रास्ते में हमारे को सबसे पहले जो दिखाई दिया वो ये दुबई फ्रेम और म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। जी हाँ, वो भी इसी रास्ते के बीच में हमारे को दिखाई दिया। हालांकि जब हमने अवेलेबिलिटी चेक की टिकट की, तो कमाल की बात है कि 1 महीने से पहले, यानी आप अगर दुबई घूमने आ रहे हैं तो आप म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की ऑनलाइन टिकट्स घर बैठे करा लीजिए। आपको अगर लगेगा कि मैं दुबई जाके कराऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1-1 महीने की उस पर वेटिंग थी। अब ना मालूम ये सीज़न की वजह से थी या ये नॉर्मली ऐसा होता है। इस तरह से पहुंच चुके हैं अब हम दुबई। तो लो जी, पहुंच चुके हैं दुबई। सामने दुबई का बस स्टेशन अल गुलाबा, और सामने ही आप देख सकते हैं सिटी सेंटर। सो हेयर आई एम इन सिटी टॉक्स। या आई viewed too many video on YouTube on this store, City Talk. It's operated from the South Indians, अपने केरला भाई और मल्ली भाइयों द्वारा। So there are two famous store in Dubai. One is City Talk and second one is City Choice. City Choice operated Akram and Ajmal bhai, and this City Talk operated from
some South Indian guys. So let's go inside and check the price of what I want to buy from here. Let's see. तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं सिटी टॉक में, शोएब भाई के स्टोर पर, और जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट्स हैं बात करेंगे उनके बारे में। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, द स्टोर इज़ फुल ऑफ कस्टमर, बट यस दे आर रेडी टू चैट विद अस। और अलग अलग सेक्शन है। ये आपका परफ्यूम सेक्शन है इन माय राइट हैंड कॉर्नर, जो कि अभी आप देख सकते हैं, और फ्रंट में आप देखेंगे तो मोबाइल सेक्शन है, और इन माय लेफ्ट हैंड कॉर्नर it's divided by two different corner. One is watch and second one is for DJI products. इलेक्ट्रॉनिक्स जी, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आप देख सकते हैं हर वो चीज़ जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और गीक्स को चाहिए होती है वो यहाँ मिलेगी, वॉचेस से लेके और एवरीथिंग। एंड एज आई टेल यू, दिस इज़ द सेक्शन ऑफ फ्रेगनेंस। ओके, अगर आप इत्र के शौकीन हैं तो ये सेक्शन आपके लिए है। और सामने मोबाइल का आपको दिखा दिया, और ये गेमिंग सेक्शन है। एंड आई नेवर हर्ड अबाउट those gamings which come in different form of CD or DVDs, but this one is the also belongs to the laptop section. Yeah, you can see here too many laptop. Take a video, free video. ये वीडियो So unfortunately we didn't get the best price or product in this store. Even they don't have the latest version of DJI Mic 2 Insta 4 जो कि हमें लेना था। Still they are selling DJI Mic previous version while the DJI launched DJI Mic 2, तो उनके पास ये अभी नहीं था। ये वॉच का सेक्शन है जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तीन प्रोडक्ट हमें लेने थे। ड्रोन प्राइजेस ले लिए हैं इनसे, और जो बाकी के दो प्रोडक्ट थे, इंस्टा का एक्शन 4 और DJI का Mic 2, वो इनके पास अवेलेबल नहीं। पैसे नहीं, वो कौन बताया देख के। सो आफ्टर टॉकिंग टू ए लॉन्ग डिस्कशन वी फाइंड the prices of things which we want to buy from here, and after that we will compare from those price with City Choice. It's a City Talk and second one is City Choice. So let's proceed to City Choice with Akram Bhai and Ajmal Bhai. Okay, so here is the store Al Hayat. उम्मीद करेंगे कल यहाँ से हम अपने लिए चॉकलेट ज़रूर लेके जाएं। सो एक दुकान और दिखी है, मीना बाज़ार प्लाज़ा, और उसमें कुछ DJI के प्रोडक्ट्स भी दिखे हैं। तो चलिए यहाँ से भी एक बार रेट लेते हैं अपने DJI प्रोडक्ट का।
तो जी हमारी तलाश जारी है इन सर्च ऑफ ए DJI drone, and there are too many stores, but let's find who is reliable in the rate. अभी तक हम 2 स्टोर में गए हैं, 100 दिरहम का डिफरेंस आ चुका है सेम मॉडल पर। इसका मतलब हुआ कि आपने जो है आपने जो है 2300 रुपये ऑलमोस्ट इंडिया के बचा लिए हैं, अगर 100 दिरहम का डिफरेंस आ रहा है तो। और ये मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की बिल्डिंग। अल फहीदी रेजिडेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हबीबी बैंक ज्यूरिक। अब यहाँ पहले ही सबके एल लगे हुए हैं, एल, आप समझ जाइए। और बी केयरफुल इन दुबई। तो दुबई में घूमते हुए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि how to be a smart person, because there are too many out of country person who's making fun on you. देखिए, वैसे तो हम सिटी चॉइस ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें मिला है चॉइस सिटी जी। हालांकि स्टोर उससे डिफरेंट है, जहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में डील करते हैं, ये अपना महिलाओं की साज सज्जा और फ्रेगनेंस में डील करते हैं। अगेन सिटी शूज़, चॉइस की तलाश में आपको मिलता है सिटी शूज़। तो जी पहुंच चुके हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पे। छोटे भाई बड़े भाई दो थे भाई जी, सुंदरी मुंदरी दो थे भाई, ऐसी आपने कोई स्टोरी सुनी होगी। तो ये स्टोर फेमस है अपने 2 भाइयों के लिए। हालांकि ये फेमस है अपने आईफोन परचेजिंग के लिए। आपने इन्हें पटकते उठकते देखा होगा। चलिए स्टोर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। So I think this one the different branch of छोटे भाई and बड़े भाई. Do you have Redmi 13 Pro? और ये देखिए, ये भैया जी कैमरा देखते ही छुप गए हैं, पहले हम इन्हें दिखाते हैं। तो जी हम इनके उस ब्रांच में आए हैं जहाँ पे ये रीफर्निश्ड आईफोन और कुछ नए मॉडल बेचते हैं। इनकी एक ब्रांच और है जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। छोटे भाई और बड़े भाई, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स जी। बॉलीवुड BW कराची दरबार। एक बढ़िया चीज़ दुबई की लगी कि अगर आपको पब्लिक वॉशरूम ना भी मिले तो यहाँ पे मेरे को 4 लोगों ने बताया कि आप हल्का होने के लिए कराची दरबार जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान का वीज़ा नहीं लगा है, लेकिन कराची दरबार में हम हल्के होके आ गए हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं सामने ही लॉटरी खिलाती नेपाली महिलाएं जी, लोगों को उनकी किस्मत का झांसा देते हुए। और ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं जो कि लॉटरी बेचते हैं। लो जी, फिर से पहुंच चुके हैं एक चौराहे पर। चौराहे का नाम क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन जैसे कि आपको पहले दिखाया था, जस्ट बिलो द एस्ट्री क्लिनिक you will find City Talk, and here I am moving my camera towards City Choice.
So there is not big difference between City Talk and City Choice. Both are the same name. Their first name comes to City. After that, one ad is Talk, second one is Choice. So there is the City Choice, and here is the City Talk. So if you want to come to buy drone in Dubai, you can find those store. They are a very good price. First we go in City Talk. After that, now we are going City Choice. So let's talk about them. What will be their price of DJI drone? ये है जी बिल्डिंग सिटी चॉइस की, और सिटी वे चॉइस सिटी, सिटी टॉक, वॉच एंड टॉक, सिमिलर नेम से हैं। चलते हैं सिटी चॉइस पे। तो जी पहुंच गए हैं सिटी चॉइस में, और अंदर पहुंचकर पता चला भीड़ की रेलमपेल। जी हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी बड़ा स्टोर है, मोबाइल्स का सेक्शन है, कैमरास का सेक्शन है, और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। अकरम भाई जो फ़िलहाल नदारद हैं, जिनसे मिलने की उम्मीद लिए हम आए थे, तो वो अभी हैं नहीं यहाँ पे, और बात करने के लिए भी इस समय ये समझ लीजिए कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत थी स्टोर में। तो फिर हमें थोड़ा भीड़ हटने का वेट किया, और उसके बाद हमारे को मिले रईस भाई जी, और फिर हमारे को रईस भाई ने अटेंड किया आफ्टर बिलिंग दिस प्रोडक्ट DJI Air 3। इसकी बिलिंग के बाद में बॉक्स ओपन करके, क्योंकि ओपन बॉक्स इनके पास अवेलेबल नहीं था, और सेम वही प्रोसेस जो कि अपने दिल्ली के चांदनी चौक में होता है। पहले आप सामान की बिलिंग करवाएंगे और फिर उसके बाद आप सामान चेक करेंगे। तो इस तरह से चूँकि हम इसको बॉक्स के साथ इंडिया नहीं ला सकते, एक इशू है कस्टम का, तो बॉक्स हमने वहीं पे ही डिसमेंटल कर दिया, और बैग जो रईस भाई के हाथ में है, केवल इतना ही हम चार्जर और अपना ड्रोन और बैटरीज, चूँकि ये एक कॉम्बो पैक है एयर 3 का। कॉम्बो मीन्स इट कम्स विद द 3 बैटरी, 45 मिनट ईच फ्लाइंग टाइम। तो अपनी सेटिस्फेक्शन वहीं स्टोर पे ही कर लीजिए जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान ले रहे हैं, क्योंकि आफ्टर इन चीज़ों की वारंटी कोई अवेलेबल नहीं है इंडिया में। और वैसे तो मोस्टली सही होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक सेफ़र साइड के लिए स्टोर्स पर दुबई में आप कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करें। और एक अच्छी चीज़ जो ये देखने को मिली कि पहले दुबई में वैट रिफ़ंड का प्रोसेस होता था, जो कि एयरपोर्ट से होता था, लेकिन अब चूँकि इन्होंने स्टोर पे ही कर दिया कि अगर आपको इस पे वैट नहीं लेना है, मतलब तो उन्होंने वो एज ए बिल में तो ऐड किया, लेकिन उसे एज ए डिस्काउंट के तौर पर यहीं से ही हमारे को फारिग कर दिया, ताकि अब हम एयरपोर्ट पे वो वैट रिफ़ंड के चक्कर हमें ना लगाने पड़े। लो जी, हम दुबई आए और दुबई में आग लग गई। इसे कहते हैं अन्नू मलिक का डायलॉग, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। और रिस्पांस टाइम देखिए दुबई का, पब्लिक ने बिल्कुल खाली कर दिया है। आई थिंक लोग शायद अंदर हैं, पब्लिक नीचे से चिल्ला रही है। आवाज़ बिल्डिंग में। अब चूँकि ये एक ऐसी घटना है कि इसमें जो करना है प्रशासन करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो लोग जो कहेंगे कि लोग फ़िल्म बनाते हैं, उनके लिए बता दूं भैया, मैं हमारे पास फ़िल्म बनाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। पुलिस जो कि आप सामने देख सकते हैं आ चुकी है जी, और एक तरफ से पुलिस आई है और एक तरफ से फायर ब्रिगेड आई है। आई थिंक फायर ब्रिगेड ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से
और ये तो जैसा कि बताया कि हम हैं अभी बुर्ज दुबई में, और ये एक तरह का प्ले ग्राउंड है। बस अफसोस इतना कि सीमेंटेड है। मुझे इसे देख के अपने दशहरा ग्राउंड की याद आ गई, जहाँ संडे टू संडे हम क्रिकेट मैच खेलने जाते थे। सेम यही माहौल होता था, किसी की बॉल किसी की बाउंड्री में जा रही है। यहाँ भी ऐसा ही है, बहुत सारी टीमें मैदान में मौजूद। बस फ़र्क इतना ये है कि वहाँ हम लेदर बॉल से खेला करते थे, क्योंकि घास का टर्फ हुआ करता था या फिर मिट्टी का टर्फ। लेकिन यहाँ पे ये पक्का एक सीमेंटेड जिसे कहेंगे मैदान है, लंबा चौड़ा, जिसमें कि कॉस्को की बॉल से गेम हो रहा है। डिफरेंट टीम इन डिफरेंट एरिया, द प्लेइंग सेम गेम क्रिकेट। बस जरा मिस कर दिया भैया जी, देखिए क्रिकेट मैच हो रहा है और गिरमिटिया मजदूरों का क्रिकेटिया मैच देख सकते हैं आप मैदान में। ये कुछ शॉट सही था, ये बहुत ही लेग ग्लांस किया है और एक बार फिर से ये बात खेल रहे होते विकेट के साथ तो भैया जी अभी तक विकेट हो चुके होते। तो जी इस तरह आज की शॉपिंग करके हम चल पड़े हैं वापस अपने अपार्टमेंट, अपने होस्ट जिनके यहाँ हम दुबई में ठहरे हैं, पिंटू पंवार जी के अपार्टमेंट पर। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।